हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संबंधित हैं उपनामों से। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आज का, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो आइए चलते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? साथियों, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है, सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो आपको याद रखना है साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रपिता के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? साथियों, राष्ट्रपिता के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो आप सभी को पता है, महात्मा गांधी को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी जो हैं साथियों, इनको वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? साथियों, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, लौह पुरुष के नाम से वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों, शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। साथियों, लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। साथियों, प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रतिदिन आपके परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है साथियों, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों, बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, आशुतोष मुखर्जी को साथियों बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। साथियों, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो है, इन्हें बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? अगला प्रश्न है हमारा साथियों, आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी प्रकाशम। टी प्रकाशम को साथियों आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है? साथियों, शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला जो है साथियों, इनको शेरे कश्मीर के उपनाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास को साथियों देश बंधु के नाम से जाना जाता है। लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, इनमें से किसे साथियों लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को साथियों लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। लोकनायक के नाम से जाना जाता है, अभी आपने देखा लोकमान्य। अगला प्रश्न हमारा, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को साथियों लोकनायक के नाम से जाना जाता है। गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों, गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें साथियों गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और साथियों यह प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर उपनाम से देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों।
राजा जी के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों, राजा जी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, आपका जो करेक्ट आंसर है राजगोपालाचारी। साथियों, राजगोपालाचारी जो हैं इन्हें ही राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी जी। महामना के नाम से जाना जाता है। साथियों, महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी जो थे, इनको ही महामना के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। सुपर कैट के नाम से जाना जाता है। सुपर कैट के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लाइव। क्लाइव को साथियों जो हैं इन्हें ही सुपर कैट के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। साथियों, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, अनुग्रह नारायण सिंह जी जो हैं इन्हें बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। बिहार विभूति के नाम से साथियों नारायण सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहा जाता है? साथियों, जो भारतीय फिल्में हैं उनके पितामह किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, गोविंद फाल्के। साथियों, जो गोविंद फाल्के हैं इन्हीं को भारतीय फिल्मों का पितामह भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, इनका पूरा नाम है घुंडीराज गोविंद फाल्के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है साथियों, विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम को साथियों विद्रोही कवि भी कहा जाता है, और यह कई बार प्रश्नों में पूछा जा चुका है। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विद्रोही कवि किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है काजी नजरुल इस्लाम को। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता था? तो साथियों, कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता था। मोहम्मद अली जिन्ना को साथियों कायदे आजम के नाम से जाना जाता था। नेताजी के नाम से जाना जाता था। तो आपको याद रखना है साथियों, नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस जी को जाना जाता था। इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चाचा के उपनाम से किसे जाना जाता था? तो आपको याद रखना है साथियों, चाचा किसे कहते थे? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं, इन्हीं को चाचा के नाम से भी जाना जाता था। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीटी उषा जी जो है इन्हीं को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, पीटी उषा, इनको उड़न परी के नाम से जाना जाता है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है साथियों, 25वां और आखिरी प्रश्न। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो साथियों, भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को साथियों भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, यह थे आज के हमारे 25 प्रश्न। आपको कमेंट करके बताना है साथियों कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। हॉकी का जादूगर, यह आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अन्य वीडियो में अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, यहाँ तक बने रहने के लिए।